कुछ जगहें ऐसी होती है जहां आपको अपनी लाइफ में बार बार जाने का मन करता है, जहां इतना सुकून मिलता है कि वापस आने का मन ही नहीं करता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकर्षण और मेरा नाम है उस्मान और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल लीजर लाइफ पर। इस जगह को साउथ इंडिया का कश्मीर कहा जाता है। इंडिया के केरला स्टेट की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ ये हिल स्टेशन किसी हेवन से कम नहीं। दूर दूर तक फैले हुए टी गार्डन और बादलों को छूते हुए ये पहाड़ आपको किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं केरला के वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज के इस टाउन की, जिसका नाम है मुन्नार। जर्नी शुरू होती है मुन्नार बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर लोकेटेड हमारे रिजॉर्ट कार्मेल टॉप से। कुछ इस तरीके का व्यू यहां से देखने को मिलता है। इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, जहां से आपको माउंटेन्स रेंज का पूरा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ के रूम्स काफी लग्जूरियस एंड कंफर्टेबल हैं। हमारे रूम से भी व्यू काफी बेहतरीन था। वी रिकमेंड कि आप जब भी मुन्नार आए तो इस प्रॉपर्टी पे जरूर स्टे करें। हमारा पहला डेस्टिनेशन पॉइंट था टॉप स्टेशन, जहाँ के लिए हमें सनराइज से पहले निकलना था। राइट नाउ वी आर ऑन टॉप स्टेशन हाईवे, जो टॉप स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ सनराइज का नज़ारा कुछ ऐसा था। इसी वजह से हम सनराइज से पहले निकले थे। है ना ये अमेजिंग। और टॉप स्टेशन जाने वाले रास्ते में ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए ये सुंदर टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं। सूरज की रोशनी में चमकते हुए ये टी गार्डन्स बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। धूप से ये पत्तियां शीशे की तरह चमकती हैं। इन टी गार्डन्स में कुछ लोकल वुमेन टी लीव्स की कटिंग कर रहे थे। ये जगह बहुत ही प्यारी दिख रही थी। मैंने भी टी लीव्स की कटिंग ट्राई करी और मुझे समझ आया कि ये बहुत ही मेहनत और स्किल्स का काम है। हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो ये काम इतने अच्छे से करती हैं। इस जगह पे थोड़ी मस्ती करने के बाद हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन टॉप स्टेशन के लिए। टॉप स्टेशन, जो कि एक रेलवे स्टेशन के नाम पे है, इस जगह का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये लोकेटेड है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में और ये केरला का लास्ट बॉर्डर है। हवा में तैरते हुए इन बादलों को देख अलग ही सुकून मिलता है और ऐसे नज़ारे को देखने के लिए शायद हम पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं। इस जगह पर हमें पता चला कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जहाँ स्ट्रॉबेरीज फार्मिंग की जाती है एंड इस जगह का नाम है वट्टावड़ा।
और हम चल पड़े इस जगह को एक्सप्लोर करने। वट्टावाड़ा पहुंचते ही हमें काफी सारे स्ट्रॉबेरीज के छोटे छोटे फार्म देखने को मिले और हम भी आ गए इस छोटे से फार्म में। इस फार्म में हमारा वेलकम स्ट्रॉबेरी वाइन के साथ किया गया, जो इन्होंने खुद बनाया था और ये काफी पंची था टेस्ट में। वट्टावाड़ा खास है अपनी सीढ़ीदार खेतों के लिए, जहां केरला की सबसे अच्छी फसल उगाई जाती है। इन वादियों में वक्त बिताने के बाद अब टाइम है सनसेट का, जिसके लिए हमने अपना डेस्टिनेशन कुंडला लेक चूज किया, जो कि टॉप स्टेशन से मुन्नार की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। कुंडला लेक एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग पॉइंट है। यहाँ इतनी शांति होती है कि इस लेक के पानी की आवाज आपको साफ साफ सुनाई देगी। ये जगह एक एको पॉइंट भी है, जो इन पंछियों की गूंजती हुई आवाज सुन के ही पता चलता है। और इस लेक पर हमने खत्म किया अपने पहले दिन के सफर को। मुन्नार में जो एक चीज बहुत खास है वो है यहाँ के टी गार्डन्स, और हम भी अगली सुबह निकल गए इन टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने। ऑलमोस्ट सारे रास्ते आपको ऐसे ही टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। आइए एक्सप्लोर करते हैं इन टी गार्डन्स को, जो 13 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैले हुए हैं। छह 1000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस हिल स्टेशन पे लगता है जैसे किसी ने इन पैटर्न्स को इतनी खूबसूरती से बनाया है, मन करता है इन्हें देखते ही रहें। और टॉप व्यू से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भूल भुलैया में खड़े हैं। और टी गार्डन्स में घूमते हुए हमें ख्याल आया कि आखिर जो चाय हम लोग अपने घरों में पीते हैं वो आखिर बनती कैसे है। ये जानने के लिए हम आ गए रिपल टी म्यूजियम, जो एक म्यूजियम है और साथ ही टी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है। म्यूजियम का इंटीरियर खतरनाक सा था। ये बड़े बड़े सींग वाले जानवरों के सर और कुछ एंटीक पीसेस जो काफी पुराने लग रहे थे। ये है रिपल टी फैक्ट्री और ये है यहाँ की गाइड, जो हमें इस पूरे टी प्रोसेसिंग को समझाएंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है टी लीव्स की कटिंग से। उसके बाद इन टी लीव्स को
ऐसे बैग्स में भर के फैक्ट्री भेज दिया जाता है। चाय पत्ती बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें टी लीव्स की ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज टी लीव्स में ही रहती है। ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में विदर्ड लीव्स को ऑर्थोडॉक्स टी रोलर में डाला जाता है। ऑर्थोडॉक्स टी रोलर में टी लीव्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रोल होती और इस चाय का टेस्ट बहुत लाइट होता है। दूसरा प्रोसेस है CTC, मतलब क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग। CTC मेथड में टी लीव्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। सबसे पहले इन टी लीव्स को रोटर वेन मशीन में प्री कंडीशनिंग के लिए डाला जाता है। फिर ये टी लीव्स गुजरती है CTC मशीन से, जहाँ टी लीव्स क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग के प्रोसेस से निकलती है। इस प्रोसेस से टी लीव्स का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इन्हांस हो जाता है। CTC से निकलने के बाद ये क्रस्ट टी लीव्स फाइबर एक्सट्रैक्टर से पास होती है, जहाँ टी लीव्स और बाकी वेस्ट मटेरियल को अलग अलग कर लिया जाता है। लास्ट स्टेप होता है विब्रो स्क्रीन का, जहाँ पे चाय पत्ती को रिफाइन किया जाता है और बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे स्टेम एंड बड अलग कर लिए जाते हैं। इस टी प्रोसेसिंग को देखने के बाद हमने यहाँ की चाय टेस्ट करी। काफी अलग स्वाद है। और चाय पीने के बाद हम निकल गए अगली जगह के लिए। अब हम थे यहाँ की सबसे फेमस वैली, जिसका नाम है लॉकहार्ट गैप रोड। खूबसूरत टी गार्डन से घिरा हुआ ये वैली एक हार्ट शेप की तरह दिखता है, जिस वजह से इसे लॉकहार्ट गैप रोड के नाम से भी जाना जाता है। गहरी धुंध में घिरे हुए ये टी गार्डन्स और ये घुमावदार रास्ते ही गैप रोड की खासियत है। खूबसूरत टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने के बाद अगली सुबह हम निकल गए वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने, जहां रास्ते में एक अंकल दिखे जो ये आइस एप्पल खिला रहे थे। हमने भी इसे ट्राई किया एंड इसका टेस्ट काफी स्वीट था। मुन्नार की इन खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ के जंगल इतने घने और इतने बड़े हैं कि ये जगह वाइल्ड एनिमल्स का भी बहुत बड़ा घर है, जहां आपको कई तरीके के बर्ड्स और एनिमल देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम अराविकुलम नेशनल पार्क में हैं। यहां आपको सफारी बस में घुमाया जाता है, जिसका टिकट आपको एंट्रेंस पर मिल जाएगा। आधे घंटे के इस सफर में आपको ये खूबसूरत टी गार्डन और बादलों से घिरे ये लैंडस्केप देखने को मिल जाते हैं। 7000 फीट की ऊंचाई पे बने इस सेंचुरी को नीलगिरी थार के लिए ही रखा गया है। नीलगिरी थार एक क्लिफ गोट है और ये गोट्स हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। ये माउंटेन गोट्स पूरे इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के साउदर्न रीजन में ही पाए जाते हैं, जो केरला और तमिलनाडु स्टेट में आता है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 3122 ही रह गई है। इसलिए इसे तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी बोला जाता है। यहाँ आप इन गोट्स की फ़ोटो ले सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, बट इन्हें छू नहीं सकते और ना ही इन्हें कुछ खिला सकते हैं। इन गोट्स के अलावा ये जगह एक ऐसे फ्लावर के लिए फेमस है जो 12 साल में एक ही बार खिलते हैं, जिसे नीला कुरुंजी कहा जाता है। अगर आप मुन्नार आते हैं तो ये नेशनल पार्क बिल्कुल भी मिस मत करना।
हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मुन्नार का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल। एराविकुलम से 17 किलोमीटर दूर है ये लैकम वाटरफॉल। यहाँ हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया। लैकम वाटरफॉल का पानी आगे जाके पाम्बर नदी में मिलता है, जिसे केरला की गंगा कहा जाता है। यहाँ थोड़ा वक्त बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके लिए केरला इतना फेमस है, और वो है यहाँ के मसाले। और इसकी फार्मिंग को देखने के लिए हम पहुंच गए स्पाइस गार्डन, जो मुन्नार से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोची जाने वाली डायरेक्शन में पड़ता है। इस जगह पर 150 रुपीज का विजिटिंग चार्ज लगता है, जिसमें आपको एक गाइड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको अलग अलग मसालों के बारे में बताते हुए स्पाइस गार्डन घुमाते हैं। मेरा नाम जॉर्ज है, मैं इधर सिनेमन गार्डन मुन्नार वर्किंग एज ए गाइड। ये हमारे पास 2 किस्म का कॉफी है, अरबिका कॉफी है, ये टैमरिंड है, और इमली मैंगो जिंजर अचार पिकल के लिए यूज करते हैं। ये पकने के बाद अपने आप टूट के 2 हो जाएगा, जायफल और जावित्री। महंगा भी है और बहुत रेयर और एक्सपेंसिव है। 5 मोर कॉमन है, 6-7 लिटिल कॉमन है। और इतने सारे मसाले और इनकी यूनिक प्लांटेशन को देख के अब हमें समझ आया कि केरला अपने स्पाइसेस के लिए क्यों इतना फेमस है। और इस तरह अंकल जॉर्ज ने हमें स्पाइस गार्डन का टूर कराया। रात के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं कोलुकुमलाई, जहां हमें देखने को मिलेगा इंडिया का बेस्ट सनराइज। वहां तक पहुंचने के लिए आपको सनराइज से 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा सूरनली, जो सनराइज पॉइंट से 9 किलोमीटर दूर है। और वहां आपको लेके जाएंगी ये जीप। यहाँ जीप के अलावा कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकती, क्योंकि ये सारा ही ऑफ रोड है। एंड फाइनली वी रीच्ड। इस लंबे और थका देने वाले जीप राइड के बाद अब बस इंतजार था तो उस सनराइज का, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये है यहाँ का सनराइज। और जैसे जैसे सनलाइट ब्राइट होती जाती है तो आप रियलाइज करते हैं कि आप बादलों के ऊपर खड़े हैं, और इस हेवनली सनराइज के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और सनराइज के ठीक इस तरफ आपको बादलों का एक महासागर देखने को मिलता है। देखकर यकीन नहीं होता है कि ऐसी जगह रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती है। बताना बहुत ही मुश्किल है कि हम कितने लकी हैं जो ये नज़ारा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
सनराइज को देखने के बाद हम पहुंचे करादीपारा व्यू पॉइंट, जो अपने सनसेट के लिए काफी फेमस है। इस सनसेट को कैप्चर करने के लिए हमने थोड़ा वेट किया और यहाँ का सनसेट सच में काफी सुंदर है। इस सनसेट के साथ हमने अपनी मुन्नार की जर्नी को खत्म किया। इस सफर में हमें नेचर से हमारा कनेक्शन समझ आया। जो सुकून हमें नेचर महसूस करा सकती है वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं करा सकती। आफ्टर ऑल हम भी तो इस नेचर का ही पार्ट हैं। तो ये था दोस्तों हमारा मुन्नार का रोमांचक सफर। जल्द मिलते हैं एक नए सफर पे, एक नई जगह के साथ।